हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। ड्राइंग क्लासेज बाय गुड़िया मैम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और कक्षा 12 चित्रकला का हमारा सिलेबस चल रहा है 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। ये जो मैं नोट्स डाल रही हूँ चैनल पे, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। एक अध्याय हमने पांडुलिपियों वाला कर लिया है, उसके मैंने 5 पार्ट डाले हैं, छोटे क्वेश्चन भी डाले हैं और व्याख्यात्मक प्रस्तुतिकरण है वो भी डाला है। आप देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। और अभी जो हमने चैप्टर शुरू किया है 8 का, भारत की जीवंत कला परंपराएं, तो ये भी हमारे सिलेबस में जो न्यू सिलेबस है उसमें न्यू चैप्टर है ये। ठीक है, इसमें से छोटे क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे, इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाएगा। और देखिए, इस चैप्टर का नाम है भारत की जीवंत कला परंपराएं। जो प्राचीन कला परंपराएं थी वो किन परिस्थितियों में उनका उदय हुआ था, किस तरह से उनको पहचान मिली, वो परिचय हमने पढ़ लिया। इनमें से कुछ का वर्णन करना था, तो हमने मिथिला का और वारली पेंटिंग का हमने 2 का वर्णन कर लिया है कल वाले वीडियो में। और आज आगे की जो कला परंपराएं हैं उनका वर्णन करना है। तो देखिए, गौड़ चित्रकला। गौड़ चित्रकला मध्य प्रदेश के गौड़ समुदाय के लोगों के द्वारा बनाई जाती है और ये लोग हैं वो प्रकृति की पूजा करते हैं। गौड़ कला में क्या होता है? गौड़ कला में लोग पूजा पाठ से संबंधित, वहाँ के लोग, वह समुदाय पूजा पाठ से संबंधित ज्यामितीय रेखांकन बच्चों जैसे वृत्ताकार है, आयताकार है, वर्गाकार है, इस तरह की आकृतियां बनाई जाती है। और कहाँ बनाते हैं ये लोग? अपने घरों की दीवारों पर बनाते हैं। और ये जो भी कोई प्रोग्राम, शादी विवाह होते हैं, उन अवसरों पर, कोई उत्सव त्योहार, उन पर ये ज़्यादा बनाते हैं लोग। और ये किसके चित्र बनाते हैं? राधा कृष्ण से संबंधित, स्पेशली ये कृष्ण के जीवन से संबंधित, कृष्ण की रास लीलाओं को गोपियों के साथ खेलते हुए, मनोरंजन करते हुए, इस तरह के चित्र हैं वो बनाते हैं। और नौजवान जो लड़के लड़कियां हैं गौड़ समुदाय की, वो इन चित्रों की पूजा करते हैं। गौड़ समुदाय के नौजवान लड़के लड़कियां इन चित्रों की पूजा करते हैं। तो हमारा जो ये गौड़ चित्रकला है ये हो गया है पूरा। इसमें छोटा क्वेश्चन अगर बनेगा तो मध्य प्रदेश में कौन सी कला परंपरा है, तो उत्तर होगा गौड़ चित्रकला। या ऐसे उल्टा पूछ लेंगे कि गौड़ चित्रकला वो कौन से राज्य की है, तो वो मध्य प्रदेश की है और गौड़ समुदाय के लोग इसके चित्र बनाते हैं। तो ये हमारा हो गया पूरा। और नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारी है पिथौरा चित्रकला। पिथौरा चित्रकला कहाँ की है? पिथौरा चित्रकला है गुजरात में पंचमहल क्षेत्र में, और उसके पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में, उसके पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के झाबुआ क्षेत्र में रहने वाले राठौ भील समुदाय के द्वारा विशेष अवसरों पर इन कलाकृतियों को घर की दीवारों पर बनाया जाता है। ये लोग है ना भित्ति चित्र बनाते हैं। भित्ति चित्र क्या होते हैं? जो दीवारों पर बनाए जाते हैं, और घर की दीवारों पर ये भित्ति चित्र बनाते हैं। उन भित्ति चित्रों में ये बनाते क्या हैं? देवी देवताओं को घुड़सवारी करते हुए अलग अलग रंगों से बनाते हैं। देवी देवताओं को घुड़सवारी करते हुए अलग अलग रंगों में बनाते हैं। यहाँ पे याद ये रखना है कि पिथौरा चित्रकला गुजरात में है। कहाँ की है? गुजरात की, और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की। तो गुजरात और मध्य प्रदेश सम्मिलित रूप से आपको याद रखना है। अगर दे दिया प्रश्न में, छोटा क्वेश्चन इस तरह से दे दे कि गुजरात और मध्य प्रदेश की प्राचीन चित्रकला परंपरा कौन सी है, तो पिथौरा आंसर आएगा। ठीक है, पिथौरा। और राठौ भील समुदाय के द्वारा इसका सबसे ज़्यादा विकास हुआ है, राठौ भील समुदाय। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हम पिथौरा की विशेषताएं देखते हैं। तो उसमें किस प्रकार से चित्र बनते हैं वो विशेषताओं में आ जाएंगे। जैसे एक विशेषता तो यही आ जाएगी कि ये लोग घुड़सवारी करते हुए देवी देवताओं को बनाते हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा जो राठौर समुदाय है उसका प्रतिनिधित्व तो ये देवता करते हैं, तो ये देवताओं के प्रति इनकी जो ये आसक्ति है ये दिखा रहे हैं। फिर देखिए घुड़सवारों वाला सेकंड पार्ट में, विशेषता में, कि ये जो घुड़सवार देवी देवता ये सब ऊपर के भाग में बनाते हैं, पौराणिक प्राणियों की प्रस्तुति देते हैं, इस तरह के चित्र बनते हैं इसमें। फिर देखिए इसमें एक लहराती हुई सी सजावट भरी रेखा ये बीच में उस चित्र के बना देते हैं, जो कि नीचे वाले भाग को अलग करती हुई सी प्रतीत होती है। और उसके बाद ये क्या करते हैं, उसके बाद चित्र के नीचे वाले क्षेत्र में
पिथौरा समुदाय की वैवाहिक जो प्रोग्राम होता है, वैवाहिक जो बारात होती है उसको दिखा देते हैं और उसमें बहुत सारे देवी देवताओं को, राजा और भाग्य देवी की चित्र बना देते हैं। उसके बाद फिर देखिए इसमें किसी पारंपरिक किसान, घरेलू जानवर, इसी प्रकार के अन्य जीव जंतु ये चित्रित कर देते हैं और पृथ्वी के जीवों का प्रतिनिधित्व दिखाना इनका ये मकसद होता है इसमें। तो ये विशेषताएं थी पिथौरा की। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारी है पाट्टा चित्रकला या पात चित्रकला भी इसको बोलते हैं। पाट्टा चित्रकला या पात चित्रकला, ये चित्र कपड़े पर या ताड़ के पत्ते पर या कागज पर बनाए जाते हैं। ये चित्रकला का एक और ऐसा उदाहरण है जिसका देश के विभिन्न भागों में निर्माण किया जा रहा है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि पाट्टा चित्रकला है वो माध्यम क्या है, कि धरातल क्या है उसका, तो कपड़े पर, ताड़ के पत्तों पर, कागज पर ये बनाए जाते हैं। विशेष रूप से पाट्टा चित्रकला का अभ्यास पश्चिम में गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में होता है और वहाँ पर इसे क्या कहते हैं, कुछ लोग पात कहते हैं, कुछ पछेड़ी कला कहते हैं और कुछ है वो फड़ कला के नाम से इसको जानते हैं। तो इन क्षेत्रों में इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखोगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे बंगाल पाटा, बंगाल पात या बंगाल पाटा कला। तो बंगाल पात जो चित्रकला है उसमें कपड़े पर यानी कपड़े को क्या बोलते हैं, पात बोलते हैं। तो बंगाल चित्रकला में कपड़े पर यानी कपड़े को पात बोलते हैं, उसके ऊपर चित्र बनाए जाते हैं, उसके ऊपर चित्र बनाए जाते हैं। और पश्चिम बंगाल के इलाकों में कहानी सुनाना भी शामिल है, कहानी सुनाई भी जाती है और यह सर्वाधिक रूप से सुनी जाने वाली मौखिक परंपरा है। यहाँ सबसे ज़्यादा इस कहानी को सुनने की एक रिवाज सा है। मौखिक मतलब कहानी मुंह से सुनना, ये परंपरा सी है इस कला में। यह कला पतुआ समुदाय के लोगों के द्वारा बनाई जाती है। ये ध्यान में रखोगे कि ये जो बंगाल पाटा कला है ये पतुआ समुदाय के लोगों के द्वारा बनाई जाती है। ये लोग अधिकतर पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, वीरभूमि और बांकुड़ा क्षेत्रों के आसपास बस गए तथा बिहार और झारखंड के भी कुछ हिस्सों में बस गए थे। तो इन क्षेत्रों में इस बंगाल पाटा कला का सबसे ज़्यादा बिखराव है, सबसे ज़्यादा ये बनाई जाती है। पात पर काम करना इन लोगों का खानदानी व्यवसाय है। ये लोग गांव में घूमा करते हैं और अपने चित्रों को दिखाते हैं घूम घूम करके, और जो कुछ भी चित्रित किया जाता है उसको ये गीत गा गा कर भी सुनाया करते हैं। फिर इनको क्या होता है, ये जो प्रदर्शन करते हैं ना सामान्यतः खुले सर्वमान्य स्थलों पर करते हैं, जहाँ पर लोगों की भीड़ ज़्यादा इकट्ठी रहती है वहाँ पर ये करते हैं। और पतुआ हर बार 3 या 4 कहानियों का एक पतुआ है वो वर्णन करता है। इनको सुनाने वाले या इन चित्रों को दिखाने वाले लोग हैं वो पतुआ समुदाय के होते हैं, उनको पतुआ बोलते हैं। तो फिर इनको क्या मिलता है, ये सब प्रदर्शन जब ये करते हैं तो इनको कुछ नगद पैसे मिलते हैं या फिर कुछ उपहार वगैरह इनको मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पूरी पात चित्रकला। पूरी पात या चित्रकला, इन चित्रों की पहचान उड़ीसा में पुरी के मंदिरों के शहर में हुई, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, पूरी पात चित्रकला। यहाँ पात का बड़ा उपयोग होता है, पात कपड़े को कहते हैं। ठीक है, इसमें पहले ताड़ के पत्ते और कपड़े का उपयोग होता था, लेकिन अब इसे कागज पर भी बनाया जाने लगा है। पहले ये सबसे ज्यादा कपड़े पे बनाई जाती थी, इसलिए इसको पात कहा जाता था। ठीक है, लेकिन अब इसे कागज पर भी बनाते हैं। इसमें कथा वस्तुओं की एक श्रृंखला चित्रित की जाती है। जो भी कथा होती है ना उस कथा को चित्रित कर देते हैं, जैसे कि भगवान जगन्नाथ की नित्य वेशभूषा, त्योहारों की वेशभूषा, इस तरह के चित्रांकन इसमें कर दिए जाते हैं। उसके बाद देखिए इसमें बालभद्र और सुभद्रा के चित्र बनते हैं। ये कोई इनके विशिष्ट देव होते हैं या कोई विशिष्ट भद्र पुरुष होते हैं जिनको ये बहुत ज़्यादा मानते हैं, और इनके बलभद्र और सुभद्रा के चित्र ये लोग इस पे बनाते हैं। इसमें बड़ा श्रृंगार वेश, रघुनाथ वेश, पद्म वेश, कृष्ण बलराम वेश, हरिहरन वेश आदि इनको कहा जाता है। यहाँ पर जो चित्र बनते हैं उनमें रास चित्र, अंसरापत्ति और जत्रीपत्ति चित्रण होता है। मतलब ये जो पार्ट होते हैं इस कला के
और इनमें अलग अलग पौराणिक कथाएं, जैसे रास चित्र में एक अलग कथा चित्रित होती है, अंसरापत्ति में एक अलग होती है, जत्रीपत्ति है उसमें एक अलग पौराणिक कथा चित्रित होती है। किसी पौराणिक मत कथा में से कोई एक कैरेक्टर होता है वो इसमें चित्रित होता है। और यहाँ पर जो तीर्थयात्री लोग आते हैं वो इन रास चित्र, अंसरापत्ति और जत्रीपत्ति को स्मृति चिन्ह के रूप में अपने साथ ले जाते हैं और फिर अपने घरों में, अपने मंदिर होते हैं, व्यक्तिगत जो मंदिर होते हैं घरों में पूजा करने के, वहां पर इनको ये लोग रख देते हैं। उसके बाद में देखिए, ठीक है, तो इसमें इस तरह का चित्रण किया जाता है, ये चीजें बनाई जाती है। इसके ये जो पार्ट हैं इसी कला के रास चित्र, अंसरापत्ति, जत्रीपत्ति, इनको ये प्रतीक रूप में, स्मृति चिन्ह के रूप में और शुभ मान के अपने घरों में, अपने मंदिरों में रख लेते हैं, क्योंकि इनमें अलग अलग पौराणिक कथाएं चित्रित होती है। तो इस तरह से बंगाल पात या बंगाल पात चित्रकला होती है। उसके बाद फिर देखते हैं इनकी विशेष पात चित्रण निर्माण एवं विशेषताएं। ये पात चित्रण है, ये कैसे निर्मित किए जाते हैं, किस धरातल पर किए जाते हैं, किस प्रकार से इनका निर्माण होता है वो देखते हैं। तो देखिए, पात चित्र सूती कपड़े की छोटी पट्टियों पर बनाए जाते हैं, पहली विशेषता ये हो गई, ठीक है। उसके बाद दूसरी विशेषता, इसमें पहले सूती कपड़े पर मुलायम सफेद पत्थर के पाउडर की परत सी चढ़ाई जाती है, एक पत्थर के पाउडर का लेप सा कर दिया जाता है। उसके बाद इमली के बीजों से पहले लोग गोंद तैयार करते थे, वो उस पे लगाते थे ये लोग। उसके बाद पांच चित्रों से पहले बॉर्डर बनाने का काम किया जाता था, फिर आकृतियों को ब्रश से उसमें रंग भर दिया जाता था। चित्र आकृतियां ब्रश से, सीधे ही ब्रश से ही बना दी जाती थी। उसके बाद फिर देखिए, इन चित्रों में सीधे सादे रंग भर दिए जाते, आमतौर पर सफेद, काले, पीले और लाल रंगों का प्रयोग इसमें किया जाता था, ठीक है। सीधे साधे रंगों का प्रयोग किया जाता था आमतौर पर, जैसे सफेद रंग है, लाल, काले, पीले, इन रंगों का प्रयोग इसमें कर दिया जाता था। फिर देखिए, चित्रांकन पूरा कर लेने के बाद इस चित्र को कोयले की आग पर ऊपर की ओर रखा जाता था। लकड़ी जलाने के बाद जो जलता हुआ कोयला होता है उसके ऊपर ये रखते थे, और फिर उसमें पारदर्शी प्रभाव दिखाने के लिए और पारदर्शी पेंट है वो लगाया जाता था, पारदर्शी पेंट लगाया जाता था। फिर देखिए, इसमें जो रंग काम में लिए जाते थे वो ऑर्गेनिक होते थे, जैविक रंग होते थे, क्योंकि उस समय कृत्रिम जो रंग है जो हम बाजारों में हमें उपलब्ध होते हैं वो रंग उस समय नहीं थे। प्राचीन समय में ऑर्गेनिक रंग है वो कलाकार काम में लेते थे। कई प्रकार के पत्थर होते थे और उनसे रंग प्राप्त किया जाता था। उनको स्थानीय रंग बोलते हैं, स्थानीय रंग बोलते हैं। तो जैसे कि उदाहरण के लिए काला रंग अगर उनको काम में लेना होता था ना, तो दीपक की जो कालिक होती है ना, दीपक की, वो काले रंग के रूप में इस्तेमाल करते थे। उसके बाद फिर देखिए, पीला और लाल रंग हरिताली और हिंगाल, पीला और लाल रंग हरिताली और हिंगाल पत्थर से, हरिताली और हिंगाल पत्थर से लेते थे। सफेद रंग लेते थे शंख से पाउडर बना करके, जो शंख होता है सेल्स, उसका पाउडर बनाते थे और सफेद रंग में काम में लेते थे। उसके बाद में देखिए, फिर देखते हैं ये चित्र ताड़ के पत्ते पर पांडुलिपियों के रूप में भी चित्रित किए जाते थे। और इनको क्या कहते थे ये लोग? इनको कहते थे खड़ताल। क्या कहते थे? खड़ताल कहते थे इनको, खड़ताल, ठीक है। तो ये विशेषताएं थी पात चित्रण निर्माण की, ये विधियां थी किस प्रकार से पात चित्रण है वो किया जाता है। पहले पात चित्रण होता क्या है वो हमने पढ़ा था, इसमें क्या क्या बनाया जाता है। ये पूरी उड़ीसा में पूरी इलाके के कला है, इसलिए पूरी पात चित्रकला इसको कहते हैं। और उसके बाद पहले में हमने पढ़ा है बंगाल पात या बंगाल पाटा चित्रकला, और उससे पहले हमने पाटा चित्रकला पढ़ाई है, और उससे पहले हमने पिथोरा कला पढ़ा है और पिथोरा चित्रों की हमने विशेषताएं पढ़ी है, और उससे पहले हमने गोंड चित्रकला पढ़ा है। तो देखिए, गोंड चित्रकला, और उसके बाद फिर पिथोरा चित्रकला,
और उसके बाद फिर विशेषताएं पढ़ी है पिथोरा की। तो इस प्रकार से हमने पाटा चित्रण पढ़ लिया, पाट चित्र क्या होते हैं, बंगाल पाटा चित्र पढ़ लिया क्या होते हैं, पूरी पाट चित्रकला क्या होती है, उड़ीसा में पूरी जो इलाका है वहाँ के लोगों के द्वारा पाट चित्र निर्माण की विधि हमने पढ़ ली, क्या क्या विशेषताएं होती है। और उसके आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राजस्थान की जो कला दे रखी थी, दो प्रकार की प्राचीन कला, एक फड़ कला और एक नाथ द्वारा की, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमने इन कलाओं के बारे में, प्राचीन कलाओं के बारे में हमने चर्चा की है। अब इनमें से ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें जितनी भी ये कलाएं हैं उनमें से और एक बड़ा क्वेश्चन आएगा और कुछ छोटे क्वेश्चन हमें ज़रूर मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। यहाँ से नोट्स हैं ये इम्पोर्टेंट, आप कॉपी पेन लेके नोट भी कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं, हर एक चीज़ को मैंने बताया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबाएं। और सबसे ज़रूरी ये है कि आपको इन चीज़ों से फ़ायदा होना चाहिए, आपको ये चीज़ें याद करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में इन सभी लेसन से सभी चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। और ये जो चैप्टर है इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन आएगा और छोटे क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को देख करके आप नोट्स बनाएं और जो भी छोटे क्वेश्चन होंगे वो मैं आगे वाले वीडियो में ऐड कर दूंगी। एक पार्ट और बनेगा बच्चों, 2 पार्ट हुए हैं इस चैप्टर के, क्योंकि आज मैंने इतना ही करवाया है और कल इसका जो लास्ट पार्ट आएगा उसमें मैं छोटे जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी ऐड कर दूंगी। धन्यवाद।